Hey guys, welcome to my channel Study Made Easy, where we make your study go easy. आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीफिक्सेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1.1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5000 ग्राम. 5000 ग्राम को अगर हमने प्रीफिक्सेस के मदद से क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा. साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम एक दफ़ा रिवाइज करें तो साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल पॉइंट को 1 नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो हम इसका डेसिमल पॉइंट जो कि जीरो के बाद है उसको शिफ्ट करते हैं 1 नॉन जीरो नंबर के बाद, विच इज़ 5. तो हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 5 के बाद. ठीक है, नंबर बन जाएगा 5.0. ठीक है, क्योंकि नंबर एक लार्जर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में चेंज हुआ है और डेसिमल पॉइंट भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आएगी. ठीक है, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पावर की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी 3. ठीक है, 3 क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. सो वी हैव 5.0 एक्सपोनेंशियल 3 ग्राम. ठीक हो गया. 10.3 को अगर हम देखें तो इसका जो प्रीफिक्स आता है हमारे पास वो आता है किलो. सो द नंबर 5000 ग्राम्स बिकम 5 किलोग्राम. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 मिलियन वॉट. ठीक है, या 20 लाख वॉट, आप इसको दोनों तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. अगर हमने इसको प्रीफिक्स की मदद से करना है एक्सप्रेस, अगेन हमें साइंटिफिक नोटेशन चाहिए. डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 नॉन जीरो नंबर के बाद, विच इज़ 2. ठीक है, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड पे, सो द नंबर बिकम्स 2.0. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर आएगी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में. ठीक है, और पावर कितनी आएगी, दरमियान में हमारे पास 6 डिजिट्स हैं. ठीक है, तो हम 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं. इट मीन्स के पावर आएगी हमारे पास 10^6 वॉट. ठीक है, 10^6 का अगर हम देखें प्रीफिक्स तो वो हमारे पास आता है मेगा. ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 2 मेगा वॉट. राइट, ये हम प्रीफिक्सेस को, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस करना चाहें अगर प्रीफिक्सेस में, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें वो टेबल याद हो. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर में भी, आपकी बुक में भी वो टेबल बना हुआ है. सो इसलिए उसको बहुत अच्छे से रिमाइंड करें. ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट हो. ओके, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 52 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव 10 किलोग्राम. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. ठीक है, तो हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं. डेसिमल पॉइंट है 2 के बाद. ठीक है, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 1 नॉन जीरो नंबर के बाद, क्योंकि 52 एक 2 डिजिट नंबर है, हमें 1 डिजिट नंबर चाहिए. ठीक है, सो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 5 के बाद, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 5.2. ठीक है, क्योंकि डेसिमल 1 लेफ्ट साइड पे मूव किया है 1 डिजिट, तो 10 पावर हमारे पास आ जाएगी 1. सही, ऊपर हमारे पास 10 पावर नेगेटिव 10 है, वो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, इसका रीज़न क्या है, जो हम ऑलरेडी लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट, कि हम प्रीफिक्सेस को डबल नहीं कर सकते. ठीक है, हम कभी भी 2 प्रीफिक्सेस एक वक्त में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर किलो को भी उसकी वैल्यू में लिखेंगे. तो किलो की वैल्यू हमारे पास आती है 10^3. सो वी हैव 5.2 एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव 10 एक्सपोनेंशियल 3 ग्राम. ठीक हो गया. अब क्योंकि हमारे पास 10 बेसिस सेम है, ठीक है, 3 है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगी. तो नंबर हमारे पास आएगा 5.2 एक्सपोनेंशियल 10. पावर्स में हम देखेंगे तो आएगा 1 प्लस नेगेटिव 10 प्लस 3. 1 plus 3 gets 4 and 4 minus 10 gives -6. ठीक है, so the number is 5.2 exponential negative 6 ग्राम. नेगेटिव 6 का अगर हम देखें प्रीफिक्स तो हमारे पास क्या आता है, माइक्रो आता है. ठीक है, तो नंबर आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एज इट इज़ इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट को भी उसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आता है 225 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव 8 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. 2.25 होना चाहिए अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि 1 नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे हम 2 पॉइंट्स बैक. ठीक है, 2 नंबर्स बैक हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 2.25. ठीक है, और क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स बैक मूव किया है तो इसलिए 10^2 आएगी हमारे पास. 10 पावर नेगेटिव 8 एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी. इन दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर -6 सेकेंड्स. ठीक है, अगेन 10 पावर -6 का हमारे पास प्रीफिक्स क्या आता है, माइक्रो आता है. तो हमारे पास 225 एक्सपोनेंशियल नेगेटिव 8 सेकेंड्स बन जाएंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड्स. सही हो गया.
दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस द क्वांटिटीज यूजिंग प्रिफिक्सेस. इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर आए आप उसको इजीली प्रिफिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. सबसे पहली चीज आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो और देन आप उसको प्रिफिक्स में एक्सप्रेस कर दो. ठीक हो गया. ओके, मूविंग ऑन. 1.2 हमारे पास आ रहा है, हाउ डू द प्रिफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर. ये तीनों आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं. ठीक है, बेसिकली वो हमसे मांग क्या रहे हैं, वो हमसे इक्वेशंस मांग रहे हैं कि अगर हमने माइक्रो और नैनो को एक ही इक्वेशन में लिखना है तो वो किस तरह हमारे पास आती हैं. आई मीन टू से जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम, तो ये किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन है. तो हमें माइक्रो और नैनो का रिलेशन चाहिए, माइक्रो और पीको का रिलेशन चाहिए, नैनो और पीको का रिलेशन चाहिए. 3 रिलेशंस चाहिए. सबसे पहले हम जरा रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या आती हैं. सो 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6. ठीक है, 1 नैनो होता है 10⁻⁹ एंड 1 पीको होता है 10⁻12. सही हो गया. अब हम सबसे पहले पीको और माइक्रो का रिलेशन निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा 1 पीको इक्वल्स 10⁻⁻12. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पीको क्यों लिया है, क्योंकि हम एक लार्जर क्वांटिटी को ले सकते हैं ताकि वो हमें हेल्प आउट हो. हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं अपनी स्मॉलर क्वांटिटीज में. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पीको लिया है. पीको होता है 10⁻12. ठीक है, माइक्रो हमारे पास है 10⁻6. 10⁻12 को हम -6 में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम 10⁻12 की स्प्लिटिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 एंड 10⁻6. ठीक है, ये स्प्लिटिंग हमने क्यों की है, क्योंकि हमें पीको को एक्सप्रेस करना है माइक्रो की फॉर्म में. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर पहले वाला 10⁻6 तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड वन की जगह हमारे पास आ जाएगा माइक्रो. सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा पीको और माइक्रो का. वो क्या है, 1 पीको इक्वल्स 10⁻6 माइक्रो. ठीक है, और इसी तरह इसको रिवर्स करने से भी आ जाएगा. कैसे, यानी 1 माइक्रो इक्वल्स 10⁻6 पीको. ठीक हो गया. ओके, दिस इज द रिलेशन फॉर पीको एंड माइक्रो. मूविंग ऑन, हम बात करते हैं नैनो की और माइक्रो की. ठीक है, सो 1 नैनो इक्वल्स 10⁻⁹. ठीक है, अगेन हम स्प्लिटिंग करेंगे. हमें माइक्रो चाहिए, माइक्रो है 10⁻6, तो -9 की स्प्लिटिंग किस तरह करेंगे हम, -3 एंड -6. ठीक है, ये क्यों करेंगे, क्योंकि दे ऐड अप टू गिव -9. ठीक है, तो हमारी स्प्लिटिंग आ जाएगी 10⁻³ एंड 10⁻6. अगेन 10⁻6 की जगह हमारे पास आ जाएगा माइक्रो. ठीक है, तो रिलेशन बनेगा 1 नैनो इक्वल्स 10⁻³ माइक्रो. सही. पीको के साथ उसका रिलेशन क्या था, 10⁻6 माइक्रो, और नैनो के साथ रिलेशन है 10⁻³ माइक्रो. ठीक है, रिवर्स भी इसके पॉसिबल है, यानी 1 माइक्रो अगर आपसे पूछें कि कितने नैनो के इक्वल होता है, तो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻³ नैनो के. ठीक है, हम यहाँ पर इसी चीज को शिफ्ट अप कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट वन अगेन हमारे पास किस चीज़ का रह गया है, अब हमने निकालना है पीको और नैनो का रिलेशन. ठीक है, अगेन हम ले लेंगे क्वांटिटी विच इज 1 पीको इक्वल्स 10⁻12. ठीक है, अब हमें नैनो में स्प्लिटिंग करनी है. नैनो होता है 10⁻9. ठीक है, तो -12 की हम किस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे, हम कहेंगे 10⁻³ एंड 10⁻9. ठीक है, क्योंकि हमें नैनो चाहिए विच इज 10⁻9. ओके, यहाँ पे अब हम नैनो की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 पीको इक्वल्स 10⁻³ नैनो. सही हो गया. हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस रिलेशन शो करती हैं माइक्रो, नैनो और पीको, इन तीनों प्रीफिक्सेस का. ठीक हो गया है. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं. हमने 2 तरह के न्यूमेरिकल्स की बात की है. ठीक है, हमने पहली बात की कि हम किसी भी प्रीफिक्स नंबर को प्रीफिक्सेस में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सपोनेंट ऐसी बनाएंगे कि हम कोई ना कोई प्रीफिक्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, और देन हम उस पर सिंपली प्रीफिक्सेस अप्लाई कर देंगे. ठीक है, जो कि प्रीफिक्सेस का टेबल है. और सेकेंड वन हमने बात की कि हम प्रीफिक्सेस को आपस में रिलेट किस तरह करते हैं. हम उन दोनों में से कोई भी एक प्रीफिक्स ले लेते हैं. ठीक है, उसकी वैल्यू चेक करते हैं और उसमें हम दूसरे को पुट अप करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पीको, नैनो और माइक्रो के साथ किया. ठीक है, पीको में हमने माइक्रो भी पुट करके चेक किया, पीको में हमने नैनो भी पुट अप कर लिया, नैनो में हमने माइक्रो भी पुट अप कर लिया. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द रिलेशन ऑफ दीज ऑल प्रीफिक्सेस. ठीक है, ओके. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, comment down below, and to stay tuned, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thanks for watching.